स्वागत है आप सभी का शैलेश क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। शिक्षा और समाज से संबंधित डेली न्यूज एनालिसिस का ये सेशन आज से प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को अब निरंतर जो अखबारों के हवाले से खबर आएगी, जो शिक्षा और समाज से संबंधित खबरें होंगी, वो आप सभी को इसी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगी। तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। डेली न्यूज एनालिसिस अगर आपको चाहिए, डेली आपको खबरें चाहिए कि कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है शिक्षा और समाज दोनों के नज़रिए से, आपका ये सेशन डेली अब मिलता रहेगा, वीडियो आप सभी लोगों को मिलती रहेगी। आज की इस कड़ी में हम सभी लोग चर्चा कर लेते हैं कि एसबीआई में 1146 पदों पर मौका मिल रहा है, किनको मिलेगा इसकी भी बात बताएंगे। प्रयागराज को छोड़कर के 26 जिलों में एलटी की परीक्षा होगी। आप सभी को पता है कि माघ मेला को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज के जो सेंटर बनाए गए थे, उन्हें अब स्थगित कर दिया गया, अन्य जिलों में इनके सेंटर को भेजा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी, अप्रैल के अंदर परीक्षा हुई थी, वह परीक्षा निरस्त हो गई। तो इन खबरों के साथ हम चलेंगे। अखबार के माध्यम से जो भी जानकारी है, वो जानकारी आप सभी तक पहुंचेगी। 1146 पदों पर मौका एसबीआई में, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 1146 पदों पर मौका मिल रहा है। इसमें न्यूनतम 26 साल और अधिकतम 42 वर्ष से कम उम्र वाले जो होंगे, वो अप्लाई करेंगे। हाँ, इसमें केवल वो अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी इस सेक्टर से संबंधित कुछ अनुभव रखते हैं, यानी जो किसी न किसी रूप में कार्यकारी हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उनके पास अनुभव होगा, वो इसमें अप्लाई करेंगे। दूसरी खबर पर आते हैं तो डीएलएड यानी कि जिसको आप बीटीसी कहते हैं, प्रशिक्षण जो सत्र 25 से 27 है, स्टेट रैंक उसकी जारी हो चुकी है। और क्या कुछ होना है उसका फेज 1 यहाँ पर दे रखा है, पहला चरण, जिसमें 12 से 14 जनवरी में जो है रैंक 1 से 20,000 तक का जो प्रवेश प्रक्रिया होगी, वो 17 से 30 तक होगी। 15 से 18 जनवरी में 20,000 से लेकर के 70,000 जो है 17 से 30 जनवरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदे फेज 1 यानी पहले चरण में कौन से रैंक से लेकर के कौन से रैंक तक को संस्थान आवंटन की तिथि कब होगी, प्रवेश प्रक्रिया कब होगी। वहीं पर फेज 2 की बात करें, द्वितीय चरण की, तो वहां पर भी स्टेट रैंक के हिसाब से कब संस्थान आवंटन होगा और कब प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी। विस्तृत जानकारी आप सभी को शैलेश क्लासेस के मेन चैनल पर मिलेगी। वहां पर शैलेश सर वीडियो आप सभी को लेकर के आएंगे। जो भी विद्यार्थी इस खबर से रिलेटेड होंगे, वो मेन चैनल पर विजिट करेंगे। वहां पर डीएलएड से लेकर के प्रवेश प्रक्रिया से लेकर के एडमिशन प्रक्रिया से लेकर के समस्त जानकारी आप सभी को उस प्लेटफॉर्म पर मुहैया करवाई जाएगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो थी वो निरस्त कर दी गई। इसमें अनियमितता का आरोप लगा। 910 पदों पर परीक्षा अप्रैल में हुई थी, 16-17 अप्रैल को प्री परीक्षा उसकी हुई थी, और उस परीक्षा में व्यापक धांधली के आरोप विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए। और जब यूपीएसटीएफ ने इसकी जांच पड़ताल करना शुरू की, तो कुछ गिरोह पकड़े गए जिन्होंने 35-35 लाख रुपए में सौदे कर लिए थे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का। तो इस बीच सरकार ने एक कड़ा निर्णय लिया। सरकार ने निर्णय लिया कि जो परीक्षा थी वो परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अब यहाँ पर सरकार को इतनी ही बात पर नहीं रुकना चाहिए, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग भी इसके पीछे संलिप्त हैं, उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है। बात करें एलटी परीक्षा को लेकर के, तो एलटी परीक्षा जो डिसाइड थी, प्रयागराज सेंटर बना हुआ था, माघ मेला को ध्यान में रखते हुए आवागमन की असुविधा हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है जब माघ मेला चलता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रयागराज में एलटी की जो भी परीक्षाएं होनी थी, उनको निरस्त कर दिया गया। अन्य जिलों में इसका ट्रांसफर कर दिया गया सेंटर। तो जो भी विद्यार्थी उससे संबंधित होंगे, वो इस बात को लेकर के अपडेट हो जाएं। 17 और 18 जनवरी को 2 सत्रों में होगी परीक्षा। गुरुवार को आयोग जारी करेगा प्रवेश पत्र। माघ मेले को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की डेट को बदला गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव आप सभी को पता था कि 2026 के शुरुआत में पंचायत चुनाव होने वाले थे। अभी तक समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हो पाया, आरक्षण की प्रक्रिया साफ नहीं हो पाई है, इसलिए पंचायत चुनाव में भी विलंब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आगामी परीक्षाओं पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव और परीक्षाएं हो सकता है टकराएं, तो व्यवस्था मेंटेन करने में दिक्कतें खड़ी हो जाएं सरकार के सामने। फिलहाल अभी को पंचायत चुनाव टलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज की खबरों में एक अंतिम खबर के साथ हम लोग चलेंगे। लेखपाल महोदय लोगों के लिए एक नया फरमान आ चुका है। अपने ही हलके में अब इन सभी को रहने के लिए कमरा मिलेगा। जी हाँ, जो गांव का पंचायत है, ग्राम पंचायत भवन जिसको कहते हैं, वहीं पर एक कमरा अब मिलेगा इनको। जहां भी गांव का पंचायत बना होगा, गांव से बाहर ऊसर खाबर में, वहीं पर इन्हें कमरा दिया जाएगा और ये ग्राम पंचायत में ही रहेंगे।
और वहीं से रह करके वो अपने संबंधित जो भी दस्तावेज़ों से संबंधित कार्य होगा, वो कार्य वहाँ से करना होगा इनको। इनके लिए कठिन समस्या आने जा रही है। फिलहाल आज की खबरों में खबरों का सिलसिला यहीं पर रुकता है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में आप सभी से अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।